Jai Hind everybody, welcome to biology class, chapter first, fundamental unit of life. So in this lecture we are discussing about the diffusion and osmosis. As you all know, the diffusion and osmosis is related to the movement of substances from higher concentration to lower concentration, and these terms will be used when I'll be explaining you the structural composition of the cell. ठीक है, जब हम स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस टर्म्स आएंगे. सो यू शुड नो कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता क्या है. सो let's talk about diffusion. Diffusion is the net passive movement of particles from region in which they are in higher concentration to region of lower concentration. It continues until the concentration of substance is uniform throughout. अब इसका मतलब क्या है? ओके, डिफ्यूजन जो है पैसिव मूवमेंट होता है. पैसिव मूवमेंट मीन्स कि मूवमेंट जिसमें एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है. मीन्स आराम से होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड. सो डिफ्यूजन जो है पैसिव मूवमेंट होता है जिसमें पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं. इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. और कब तक मूव करते हैं? जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन और अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या हो जाए? यूनिफॉर्म हो जाए, इक्वल हो जाए. ओके, मीन्स जहाँ पे भी सपोज़ गैस का मूवमेंट हो रहा है, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर ज़्यादा हैं और सेल के अंदर कम हैं, सो व्हाट विल हैपन, वो बाहर से सेल की तरफ मूव करने लगेंगे. और अगर सेल के अंदर सपोज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ गया, तो इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो उसको बाहर निकलना है. तो क्या होगा? बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर की तरफ गैसेस मूव करेंगे. तो डिफ्यूजन में गैसेस का भी, सॉलिड, लिक्विड, तीनों का ही मूवमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का मूवमेंट. ओके, सो दिस इज़ डिफ्यूजन. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये आप देख रहे हो कि एक जगह जो है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसको हम बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरी साइड पार्टिकल्स कम हैं तो उसको हम बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो पार्टिकल्स हैं, यू कैन सी कि एरो से हमने शो किया है कि पार्टिकल्स जो हैं हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके, एंड दिस इज़ अ पैसिव मूवमेंट, मीन्स कोई भी एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. पहली बात तो ये भी डिफ्यूजन ही है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होगी. ओनली दिस इज़ द डिफरेंस. बाकी सब कुछ it is same as it was diffusion. Okay, the movement of particles, here the movement of water molecules will occur. ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है, और डिफ्यूजन में वाटर और यू कैन से सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का डिफ्यूजन और तीनों का मूवमेंट होता है. बट ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to a region of lower concentration through semi-permeable membrane. This you have to keep this in mind कि semi permeable membrane के through ही diffusion होगा. Only this is the difference between osmosis and diffusion. तो आप कह सकते हो osmosis is a special type of diffusion. Okay, that you can see in the figure. इसमें आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एक साइड ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो कि सुक्रोज से हमने दिखाया है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस साइड जाएंगे अगर मूवमेंट जो है इक्विलिब्रियम करना है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाटर की तरफ आएंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं है. सो इन ऑर्डर टू इक्वल द कॉन्सेंट्रेशन एट बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल करने के लिए दोनों का ही मूवमेंट होगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस between osmosis and diffusion. Okay, so osmosis is the movement of liquid from higher concentration to the region of lower concentration through semi permeable membrane. Diffusion is the movement of molecules, solid, liquid or gas, from the region of higher concentration to the region of lower concentration, but not through semi permeable membrane.
Next difference, the motion is through the semi-permeable membrane. In case of diffusion, no semi-permeable membrane. Third difference, here osmosis take place in liquid medium and osmosis take place in any medium, solid, liquid or gas. Next difference, the movement is basically of solvent. In case of osmosis, solvent molecules only move, okay, but in case of diffusion, it can be solid, liquid or gas. Lastly, osmosis is a slow process and diffusion is a fast process. So these are the differences between the osmosis and diffusion, which will help you to understand the process in a better way. Okay, so this is all about osmosis and diffusion. Thank you everybody.